राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अमल की एकादशी का महात्म्य। भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के मुख से विजय एकादशी की कथा एवं महात्म्य सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, आपके श्री मुख से फागुन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली विजया एकादशी का महात्म्य और कथा सुनकर मैं तृप्त हो गया हूँ। अब मुझे फागुन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी तिथि के बारे में जानने की उत्सुकता है। अतः हे कृपा सिंधु, इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इस एकादशी व्रत का क्या विधि विधान है? इस व्रत में हमें किन भगवान की पूजा करनी चाहिए? इस एकादशी व्रत के फल स्वरूप हमें किन पुण्य फल की प्राप्ति होती है? मुझे विस्तार पूर्वक कहें। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फागुन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को अमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त पापों का नाश होता है। इस एकादशी को करने से प्राप्त होने वाला पुण्य फल 1000 गायें दान करने से जो पुण्य मिलता है उसके बराबर होता है। हे राजन, अब मैं आपको अमल की एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो ऋषि वशिष्ठ ने राजा मांधाता को सुनाई थी। अतः इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय की बात है, जब राजा मांधाता ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे और उनसे निवेदन करने लगे, हे मुनिवर, आप सर्वदा वेदों के ज्ञाता हैं। आप मुझ पर कृपा करें और मुझे कोई ऐसी कथा सुनाएं कि जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम विचार प्रकट किया है। सर्व कल्याण हेतु आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। सभी व्रतों में सबसे उत्तम और मनुष्य के अंत समय में उसे मोक्ष प्रदान करने वाली अमल की एकादशी की कथा आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा। अतः इसे बड़ी ही श्रद्धा से सुनना। एक समय की बात है, वैदिश नामक एक नगर हुआ करता था, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ण के लोग बड़े ही आनंद से अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। वहाँ सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी और इस नगर में पापी, दुराचारी और नास्तिक कोई भी नहीं था। उस खुशहाल नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज किया करते थे। राजा अत्यंत विद्वान और गुणी थे। नगर में कोई भी व्यक्ति गरीब और कंजूस नहीं था। सभी नगर के लोग परम विष्णु भक्त और अबला, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी एकादशी के व्रत को किया करते थे। एक दिन फागुन माह के शुक्ल पक्ष की अमलिका एकादशी का व्रत आया। उस दिन सभी प्रजाजनों ने हर्षपूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान किया। राजा अपने प्रजाजनों संग नगर के एक मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ की स्थापना करते हुए प्रभु को धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से और आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे पूज्य धात्री, आप परम ब्रह्म स्वरूप हो, स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए और सर्व पापों का नाश करने वाले हो। आपको मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। अब आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप स्वयं श्री रामचंद्र जी द्वारा पूजनीय हो। मैं आपकी स्तुति करता हूँ, अतः आप मेरे सभी अवगुणों का नाश करें। भगवान धात्री की स्तुति के साथ ही सभी ने उस रात जागरण भी किया। रात्रि के समय वहाँ एक बहेलिया आया। वह अत्यंत पापी और अधर्मी था। वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जीव हत्या किया करता था। उस समय भूख प्यास से अति व्याकुल वह बहेलिया मंदिर में हो रहे जागरण को देखने मंदिर के कोने में जाकर बैठ गया और भगवान श्री हरि की एकादशी कथा का महात्म्य सुनने लगा। इस तरह वहाँ उपस्थित अन्य नगर के लोगों ने जिस प्रकार वह कथा सुनी, उसी प्रकार उस बहेलिये ने भी वह कथा पूर्ण रूप से सुनी। प्रातःकाल होने पर भी सभी
नगर जन अपने घरों को चले गए और बहेलिया भी अपने घर को चला गया। घर जाकर उस बहेलिये ने भोजन किया और कुछ समय पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। किंतु अमलका एकादशी व्रत के कारण उसने अगले जन्म में राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और वह वसुरथ के नाम से जाना गया। आगे जाके युवा होने पर वह अपनी चतुरंगी सेना और धन धान्य से परिपूर्ण होकर 10,000 गांवों का पालन करने लगा। उसकी प्रतिभा तेज सूर्य के समान, कांटी में चंद्रमा के समान, वीरता में स्वयं भगवान विष्णु के समान और क्षमा में माता पृथ्वी के समान थी। वह अपने युग में महान, धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, कर्मवीर और परम विष्णु भक्त था। वह अपनी प्रजा का समान भाव से पालन करता था। वह परम दानवीर था और दान देना उसका नित्य कर्म भी था। एक दिन राजा आखेट करने हेतु जंगल में गया। देवयोग के कारण वह मार्ग भूल गया और दिशा की अज्ञानता के कारण वह एक वृक्ष के नीचे जाकर सो गया। कुछ ही देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आ गए। राजा को अकेला देख मारो मारो शब्दों के नारे लगाते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे सभी संबंधी, माता, पिता, पुत्र, पौत्र सबकी निरपराध हत्या की है और हमें अपने नगर से बाहर निकाल दिया है। अतः ऐसे दुष्ट राजा को मारना अवश्य चाहिए। अपना क्रोध राजा के ऊपर निकालते हुए वे निशस्त्र राजा की ओर दौड़े और अपने अस्त्र शस्त्र का प्रहार राजा के ऊपर करने लगे। जितने भी अस्त्र शस्त्र राजा के ऊपर फेंके जाते वे स्वयं ही नष्ट हो जाते और राजा का उन अस्त्रों का वार एक पुष्प के समान प्रतीत हो रहा था। अब उन मलेच्छों द्वारा फेंके जाने वाले अस्त्र और शस्त्र उल्टा उन्हीं को नुकसान पहुंचाने लगे और उस नुकसान के मारे वे स्वयं ही मूर्छित होकर नीचे गिरने लगे। उसी पल राजा के शरीर से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसमें से एक बहुत ही सुंदर स्त्री का आगमन हुआ। वह स्त्री सुंदर अवश्य थी, किंतु उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उनके नेत्रों से एक भयानक अग्नि की ज्वाला प्रकट हो रही थी। वह दूसरे काल के समान दिख रही थी। राजा पर प्रहार हो रहा देखकर वह उन मलेच्छों का संहार करने के लिए उनके पीछे दौड़ी और कुछ समय में उसने सभी मलेच्छों का संहार कर दिया। कुछ समय पश्चात जब राजा जागृत अवस्था में आया तो उसने सभी मलेच्छों को मरा हुआ पाया। सभी मलेच्छों को मरा हुआ देख वह आश्चर्यचकित हो उठा और सोचने लगा कि इन मलेच्छों को आखिर किसने मारा होगा। इस निर्जन वन में ऐसा कौन है जो मेरा हितैषी है, जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की है। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान श्री हरि विष्णु के अतिरिक्त और कौन है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुन उसने भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति गाते हुए उनको साष्टांग नमन किया। अब राजा पुनः अपने राज्य को गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। अंत में महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आमलकी एकादशी का प्रभाव था। इस एकादशी का व्रत करने वाला हर मनुष्य अपने सभी कार्यों में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है और अपने अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। आमलकी एकादशी को भारत के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे श्रीनाथ द्वारा में इसे कुंज एकादशी, वृंदावन में रंगभरनी एकादशी तथा खाटू श्याम में इसे खाटू एकादशी के नाम से जाना जाता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।